गांव नूरपुर में हलचल मची हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था। बिलाल मियां की बकरी ने कुछ ऐसा जना था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। बिलाल मियां गांव के जाने माने किसान थे। उनकी बकरी सफीरा बहुत अनमोल थी। उसने अब तक कई तंदुरुस्त मेमने दिए थे, मगर इस बार जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। चांदनी रात थी। बिलाल मियां अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे कि अचानक उनके आंगन से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। सफीरा कराह रही थी। वो जल्दी से दौड़े और देखा कि सफीरा को जोर की तकलीफ हो रही थी। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, ये बच्चा देने वाली है। बिलाल मियां और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर बकरी की डिलीवरी करवाई, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया, वहां खड़े लोग सन्न रह गए। या अल्लाह! एक औरत चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। बकरी ने जो जना था वो कोई मेमना नहीं था, वो इंसान का बच्चा था। एक नवजात शिशु, पूरी तरह से इंसानों जैसा। गांव में शोर मच गया। लोग डर और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई इसे कुदरत का करिश्मा मान रहा था, तो कोई इसे मनहूसियत। लेकिन सवाल यह था, आखिर बकरी से इंसान का बच्चा कैसे पैदा हुआ? गांव की गलियों में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, बिलाल मियां की बकरी ने इंसान जैसा बच्चा जना है। लोग झुंड के झुंड बिलाल मियां के घर की तरफ दौड़ पड़े। या अल्लाह! ये क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। कहीं ये कोई मनहूसियत तो नहीं? बिलाल मियां अब भी सफीरा के पास बैठे थे। उनकी आंखें उस छोटे बच्चे पर जमी थीं। बच्चा बिल्कुल इंसानों जैसा था। गोल गोल आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, मगर उसकी पीठ पर हल्के हल्के बाल थे, जैसे किसी मेमने के होते हैं। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, दादी फरीदा, कांपते हुए पास आईं। उन्होंने बच्चे को गौर से देखा और फुसफुसाईं, ये कुदरत का करिश्मा नहीं, कोई बहुत बड़ी निशानी है। बिलाल मियां का दिल धड़क उठा। कैसी निशानी दादी? उन्होंने घबराते हुए पूछा। दादी फरीदा कुछ बोलने ही वाली थीं कि तभी भीड़ में से एक ऊंची आवाज आई, इसे जिंदा मत रहने दो। लोगों में सनसनी फैल गई। बिलाल मियां गुस्से में उठ खड़े हुए। कौन कह रहा है ऐसा? ये इंसानी बच्चा बकरी से कैसे पैदा हो सकता है? ये कोई अपशकुन है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। अब तक गांव के मौलवी इब्राहिम साहब भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सबको शांत किया और बिलाल मियां से कहा, इस बच्चे को अभी यहीं छोड़ दो और मेरे साथ आओ। हमें कुछ जरूरी बातें करनी हैं। बिलाल मियां की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानते थे कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। आखिर ये बच्चा किसका था? क्या ये सच में कोई मनहूसियत थी, या फिर कोई ऐसा राज था जिसे अभी तक कोई नहीं जानता? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। बिलाल मियां की आंखों में नींद नहीं थी। सफीरा अपनी अजीब औलाद के पास पड़ी थी, लेकिन वो भी डरी हुई लग रही थी। बच्चा बिल्कुल इंसानों की तरह रो रहा था। उसकी मासूम आवाज सुनकर बिलाल मियां के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। या अल्लाह! ये क्या माजरा है? इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। बिलाल, बाहर आओ। ये मौलवी इब्राहिम थे। उनके साथ गांव के कुछ और बुजुर्ग भी खड़े थे। बिलाल मियां ने धीरे से दरवाजा खोला। मौलवी साहब अंदर आए और सीधे बच्चे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। बिलाल, तुम्हें कुछ शक है कि यह कैसे हुआ? बिलाल मियां ने सिर झुका लिया। मौलवी साहब, मैं खुद परेशान हूं। मेरी सफीरा ने अब तक कई मेमने दिए हैं, मगर इंसान के बच्चे की बात तो सोचना भी गुनाह लगता है। मौलवी इब्राहिम ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरे गांव का है। इस बच्चे के पैदा होने के बाद से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। अजीब चीजें? हाँ, मौलवी साहब ने धीरे से कहा। आज सुबह से ही गांव के कुएं का पानी काला हो गया है। खेतों में खड़ी फसल अचानक सूखने लगी है, और सबसे अजीब बात, सफीरा के आसपास जाने वाली बकरियां उसे सूंघते ही दूर भाग जाती हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिलाल मियां का कलेजा धक से रह गया। मौलवी साहब, क्या आप कहना चाहते हैं कि? मैं कुछ नहीं कह रहा बिलाल, मगर इतना जरूर जानता हूं कि यह बच्चा और इसकी पैदाइश किसी गहरे राज से जुड़ी हुई है। बिलाल मियां की सांसें तेज हो गईं।
क्या सच में इस बच्चे का जन्म कुदरती था, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज था जो अब धीरे धीरे खुलने वाला था? गांव में डर और अफवाहों का माहौल बढ़ता जा रहा था। लोग अलग अलग बातें बना रहे थे। ये कुदरत के खिलाफ है, जरूर कोई गुनाह हुआ है जिसका अजाब आया है। बकरी से इंसान कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन बिलाल मियां की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। गांव के बुजुर्गों ने कह दिया था कि इस बच्चे को ज्यादा देर तक जिंदा रखना सही नहीं होगा। रात का अंधेरा घिर चुका था। बिलाल मियां अभी तक सोच में डूबे थे कि क्या किया जाए। तभी दरवाजे पर एक अजीब दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन आ सकता था? बिलाल मियां ने हल्के हाथों से दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, उनके होश उड़ गए। एक औरत खड़ी थी, लंबी काले कपड़ों में लिपटी हुई, चेहरा आधा ढका हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बिलाल मियां। उसकी आवाज बहुत धीमी मगर ठहरी हुई थी। तुम कौन हो? बिलाल मियां ने घबराते हुए पूछा। औरत ने अंदर झांका और उस बच्चे को देखा जो अभी भी सफीरा के पास पड़ा था। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान आई। मैं इस बच्चे को लेने आई हूं। बिलाल मियां का जिस्म कांप उठा। क्या क्या मतलब? औरत ने धीरे से कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, ना ही सफीरा का। ये किसी और का है। बिलाल मियां की सांसें तेज हो गईं। गांव में अब तक किसी ने इस औरत को नहीं देखा था। ये किसका बच्चा है और तुम कौन हो? बिलाल मियां ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने सिर्फ इतना कहा, जब सच सामने आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। बिलाल मियां के रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत कौन थी और इस बच्चे से उसका क्या रिश्ता था? बिलाल मियां का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो औरत कौन थी? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ना ही सफीरा का। ये बात उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या वाकई ये बच्चा सफीरा का नहीं था? लेकिन फिर ये आया कहां से? रात बीत चुकी थी। सवेरा हुआ तो गांव में हलचल मच गई। बिलाल मियां के घर कोई अजनबी औरत आई थी। जरूर कोई राज छुपा है। अगर इस बच्चे को जल्दी ना हटाया गया तो गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बिलाल मियां गांव वालों की बातें सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि इस बच्चे के पीछे कोई गहरा राज छुपा है और उसे जानना बेहद जरूरी था। बिलाल मियां ने फौरन मौलवी इब्राहिम को बुलाया और उन्हें रात की पूरी बात बता दी। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बिलाल, ये मामला बहुत अजीब है। मैं समझ सकता हूं कि तुझे डर लग रहा है, मगर सच तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन हम करेंगे क्या? मौलवी साहब ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, हमें इस बच्चे का पूरा मुआयना करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बीमारी या फिर किसी और अनहोनी की निशानी हो। बिलाल मियां सहमत हो गए, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को उठाने लगे, अचानक बच्चे की आंखें खुल गईं। वो घबराकर पीछे हट गए। बच्चे की आंखों का रंग बिल्कुल अलग था, गहरा नीला, लगभग कांच जैसा। उसकी आंखें आम इंसानों की तरह नहीं थीं। मौलवी साहब भी एक पल के लिए ठिठक गए। ये क्या है? बिलाल मियां के मुंह से निकला। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। इतनी छोटी उम्र में किसी नवजात का इस तरह मुस्कुराना आम नहीं था। मौलवी साहब का चेहरा सख्त हो गया। हमें इसे किसी हकीम के पास ले जाना होगा, जल्दी। बिलाल मियां ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस हकीम के पास वो जा रहे थे, वो पहले ही इस बच्चे की सच्चाई जानता था। बिलाल मियां बच्चे को लेकर गांव के सबसे पुराने हकीम सुलेमान के पास पहुंचे। हकीम सुलेमान न सिर्फ इलाज में माहिर थे, बल्कि कई रहस्यमयी बीमारियों और अजीब घटनाओं के बारे में भी जानते थे। जब हकीम साहब ने बच्चे को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने बच्चे को अपने हाथों में लिया और गौर से उसकी नाजुक उंगलियां, आंखें और पीठ पर हल्के हल्के बालों को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बिलाल, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। बिलाल मियां और मौलवी इब्राहिम की सांसें अटक गईं। तो फिर ये क्या है हकीम साहब? मौलवी साहब ने पूछा। हकीम सुलेमान ने धीरे धीरे कहा, इसकी बनावट इंसानों जैसी है, मगर इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानों से मेल नहीं खाती। इसकी आंखें नीले कांच जैसी, इसकी त्वचा बहुत कोमल है, मगर इसकी पीठ पर बकरी के बच्चे जैसे बाल क्यों हैं? तो क्या ये कोई बीमारी है? बिलाल मियां ने घबराकर पूछा। हकीम सुलेमान ने सिर हिलाया। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और है।
लेकिन इसके जन्म के पीछे जरूर कोई गहरी बात छुपी है। क्या तुम्हें याद है कि सफीरा को पिछले कुछ महीनों में कोई तकलीफ हुई थी, या फिर? बिलाल मियां सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, एक अजीब बात हुई थी। 1 महीने पहले की बात थी। बिलाल मियां रात के वक्त सफीरा को खुले मैदान में चराने ले गए थे। अचानक सफीरा एक अजीब सी जगह जाकर रुक गई, गांव के पुराने सूखे तालाब के पास। ये वही तालाब था जहां से गांव वाले अब पानी नहीं लेते थे। कहते थे कि इस तालाब का पानी जहरीला हो चुका था। सफीरा उस तालाब के किनारे जाकर खड़ी हो गई थी, जैसे कुछ देख रही हो। फिर उसने जमीन सूंघनी शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ? मौलवी साहब ने तुरंत पूछा। फिर कुछ नहीं, मैं उसे पकड़कर वापस ले आया था। हकीम सुलेमान ने गहरी सांस ली। हमें उस तालाब के पास जाना होगा। मुझे शक है कि इस राज की जड़ वहीं छुपी है। बिलाल मियां और मौलवी इब्राहिम घबरा गए। क्या सच में उस सूखे तालाब में कोई राज दफन था? और अगर हां, तो क्या यह बच्चा उसी राज से जुड़ा हुआ था? रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। गांव की गलियां वीरान थीं, लेकिन बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान चुपचाप सूखे तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। तालाब गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था। किसी जमाने में यहां मीठा पानी हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से यह पूरी तरह सूख चुका था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस तालाब के पानी में अचानक कोई अजीब बदलाव आ गया था। जो भी इस पानी को पीता वो बीमार पड़ जाता। धीरे धीरे लोगों ने यहां आना छोड़ दिया। जब तीनों वहां पहुंचे तो माहौल अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। हवा भी जैसे रुक गई थी। बिलाल मियां सफीरा को भी अपने साथ लाए थे। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, सफीरा अचानक बेचैन होने लगी। वो जमीन को सूंघने लगी, कभी इधर दौड़ती, कभी उधर। मौलवी इब्राहिम ने धीमी आवाज में कहा, इस बकरी को इस जगह से कोई जुड़ाव जरूर है। तभी सफीरा एक खास जगह पर जाकर रुक गई। उसने वहां अपने पैरों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया, जैसे कुछ निकालने की कोशिश कर रही हो। हकीम सुलेमान तुरंत आगे बढ़े। यहां कुछ घड़ा हुआ है, उन्होंने फौरन कहा। बिलाल मियां ने एक लकड़ी से उस जगह को खोदना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी। कुछ ही देर में उनकी लकड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। ये क्या है? बिलाल मियां ने कहा। उन्होंने मिट्टी और हटाई, और फिर जो देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। एक छोटी सी टूटी हुई कांच की शीशी। उस शीशी के अंदर कुछ सूख चुका था, मगर उसमें हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। हकीम सुलेमान ने झट से वो शीशी उठाई और गौर से देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। हमें अब तक जो लग रहा था, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब? मौलवी इब्राहिम ने पूछा। हकीम साहब ने धीमी आवाज में कहा, मुझे शक है कि इस बच्चे का जन्म कुदरती नहीं हुआ। इसके पीछे इंसानी हाथ हो सकता है। बिलाल मियां और मौलवी इब्राहिम की आंखें फटी रह गईं। कोई इंसान? बिलाल मियां ने चौंक कर पूछा। हां, और अगर ये सच है तो हमें जल्द ही बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। तालाब के किनारे खड़े तीनों लोग अब इस गहरी साजिश के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उन्हें देख रहा कोई और भी था। सूखे तालाब के किनारे खड़े बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान अब तक की सबसे अजीब गुत्थी को सुलझाने के करीब थे। लेकिन जैसे ही हकीम सुलेमान ने उस नीली रोशनी वाली शीशी को हाथ में उठाया, पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है वहां? मौलवी इब्राहिम ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों के पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बिलाल मियां ने जल्दी से मशाल उठाई और झाड़ियों की ओर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर किसी के पैरों के ताजा निशान बने हुए थे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। कोई हमें देख रहा था, हकीम सुलेमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हम किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुके हैं, बिलाल। बिलाल मियां के बदन में अजीब सा डर समा गया। क्या मतलब? हकीम सुलेमान ने शीशी को ध्यान से देखा और धीरे से बोले, इस शीशी में जो कुछ भी था वो किसी आम हकीम या डॉक्टर की चीज नहीं है। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो विज्ञान और कुदरत के बीच खेल रहा है। मौलवी इब्राहिम के माथे पर शिकन आ गई। क्या ये जादू टोने का मामला है? नहीं, हकीम सुलेमान ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन यह कुदरती भी नहीं है। अगर यह बच्चा कुदरत की देन नहीं है, तो फिर इसे पैदा करवाने वाला कोई इंसान ही है। बिलाल मियां ने घबरा कर कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि किसी ने सफीरा को? हाँ, हकीम सुलेमान ने धीरे से कहा,
किसी ने सफीरा पर कोई ऐसा प्रयोग किया जो नहीं किया जाना चाहिए था, और इस पूरी साजिश के पीछे कोई इंसान ही है। गांव के सबसे बड़े रहस्य की दस्तक। तभी सफीरा एक बार फिर बेचैन हो गई। वो जमीन सूंघती रही, फिर अचानक तालाब की दूसरी तरफ भागी और वहीं जाकर खड़ी हो गई। मौलवी इब्राहिम ने हल्के स्वर में कहा, शायद वहां भी कुछ छिपा हो। तीनों तेजी से वहां पहुंचे और जमीन को खोदने लगे। कुछ ही देर में उन्हें वहां एक और चीज दबी हुई मिली, एक पुराना कपड़ा जिसमें लिपटी हुई कोई चीज थी। बिलाल मियां के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे कपड़ा खोला और जैसे ही अंदर देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। कपड़े के अंदर कई टूटी हुई शीशियां और एक अधजला कागज था। उस कागज पर किसी का नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर ताहिर अंसारी। हकीम सुलेमान ने झट से वो नाम पढ़ा और चौंक कर बोले, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। बिलाल मियां और मौलवी इब्राहिम ने एक दूसरे को देखा। कौन था डॉक्टर ताहिर अंसारी? क्या इस अजीब बच्चे के जन्म में उसका कोई हाथ था? और अगर हां, तो वो अब कहां था? गांव के सबसे बड़े रहस्य की कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। लेकिन क्या सच सामने आने से पहले बहुत देर हो जाएगी? बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान उस अधजले कागज को गौर से देख रहे थे, जिस पर एक नाम लिखा था, डॉक्टर ताहिर अंसारी। हकीम सुलेमान की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने फौरन कहा, मैंने ये नाम पहले सुना है, लेकिन कहां? बिलाल मियां बेचैन हो गए। क्या वो कोई हकीम था या कोई वैद्य? हकीम सुलेमान ने सिर हिलाया। नहीं, वो एक डॉक्टर था, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जिसका नाम रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया था। डॉक्टर ताहिर अंसारी कौन था? मौलवी इब्राहिम ने चिंतित होकर पूछा। क्या मतलब? क्या वो कोई अपराधी था? हकीम सुलेमान ने गहरी सांस ली और बोले, कई साल पहले डॉक्टर ताहिर अंसारी एक बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो कुछ ऐसे प्रयोग कर रहा था जो इंसान और जानवरों के बीच की सीमाओं को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाल मियां और मौलवी इब्राहिम दोनों सकते में आ गए। तो क्या सफीरा पर भी कोई ऐसा ही प्रयोग हुआ? हकीम सुलेमान ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह बच्चा कुदरती नहीं है, तो फिर यही सबसे बड़ी संभावना है। गांव में डर की लहर। सुबह होते ही गांव में एक और अजीब बात हुई। गांव के चौधरी, जो सबसे बड़े और ताकतवर आदमी थे, उन्होंने बिलाल मियां को अपने घर बुलवाया। बिलाल, ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। हमें डर है कि यह बच्चा गांव के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन यह बच्चा किसी का कसूरवार नहीं है। बिलाल मियां ने विरोध किया। हम नहीं जानते कि यह क्या है, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा। अगर यह बच्चा कुदरती नहीं है, तो इसे जिंदा रखना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। बिलाल मियां का दिल बैठ गया। गांव में अब यह चर्चा तेज होने लगी थी कि इस बच्चे को मार देना चाहिए। सच की तलाश। बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान इस फैसले से बेचैन थे। हमें असली सच का पता लगाना होगा, इससे पहले कि कोई बच्चा को नुकसान पहुंचा दे। मौलवी इब्राहिम ने कहा, हमें डॉक्टर ताहिर अंसारी को ढूंढना होगा। अगर वो जिंदा हुआ तो यही हमें असली सच्चाई बता सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, डॉक्टर ताहिर अंसारी अब कहां है? गांव का माहौल बिगड़ रहा था। लोग अंधविश्वास की बातें करने लगे थे और किसी को पता नहीं था कि एक छुपा हुआ शख्स अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। गांव में अब हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। लोग बच्चे से डरने लगे थे। चौधरी और कुछ बुजुर्गों का कहना था कि अगर ये बच्चा कुदरती नहीं है, तो इसे जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं। बिलाल मियां का दिल बैठ गया। ये बच्चा बेगुनाह है, इस पर कोई जुल्म नहीं होने देंगे, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। लेकिन गांव के कुछ लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, डॉक्टर ताहिर अंसारी को ढूंढना बेहद जरूरी था। डॉक्टर ताहिर का अता पता। हकीम सुलेमान ने रात भर अपनी पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगाले। अगली सुबह वो भागते हुए बिलाल मियां के पास आए। मुझे डॉक्टर ताहिर अंसारी के बारे में एक जरूरी सुराग मिला है। मौलवी इब्राहिम भी तुरंत आ गए। क्या? बिलाल मियां ने घबराकर पूछा। हकीम सुलेमान ने कहा, डॉक्टर ताहिर अंसारी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में वैज्ञानिक था। लेकिन 8 साल पहले उस पर एक गंभीर आरोप लगा था। मौलवी इब्राहिम चौंक गए। कैसा आरोप? हकीम सुलेमान ने धीमी आवाज में कहा, उस पर इल्जाम था कि वो इंसान और जानवरों के बीच एक ऐसा प्रयोग कर रहा था जिसे करने की इजाजत नहीं थी। किसी ने उसकी रिपोर्ट्स चुरा ली
और अचानक एक दिन वो गायब हो गया। कहाँ छुपा है डॉक्टर ताहिर? बिलाल मियां को यकीन हो गया कि यही आदमी उनके बच्चे की गुत्थी सुलझा सकता है। हमें शहर जाना होगा, हमें उस अस्पताल जाकर ताहिर अंसारी का रिकॉर्ड देखना होगा। मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। गांव में किसी की नजरें। रात के वक्त जब तीनों सफर की तैयारी कर रहे थे, तभी बिलाल मियां के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बिलाल मियां ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना अखबार पड़ा हुआ था। उन्होंने अखबार उठाया और जैसे ही उस पर नजर डाली, उनकी आंखें फटी रह गईं। अखबार की सुर्खी थी, डॉक्टर ताहिर अंसारी जिंदा है, एलर्मा। और नीचे एक छोटा सा नोट लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो शहर के पुराने अस्पताल आओ, अकेले। बिलाल मियां की उंगलियां कांप गईं। अब क्या होगा? क्या डॉक्टर ताहिर अंसारी सच में जिंदा है? कौन चाहता था कि बिलाल मियां शहर जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चा सच में इंसान का था या कुछ और? सस्पेंस और गहरा होता जा रहा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, शहर जाना और डॉक्टर ताहिर अंसारी को ढूंढना। सुबह होते ही तीनों ने सफर शुरू किया। गांव के लोग अब भी बच्चे को शक की नजर से देख रहे थे। चौधरी की तरफ से साफ अल्टीमेटम था, अगर जल्द ही कोई जवाब नहीं मिला तो हम इस बच्चे को गांव में नहीं रहने देंगे। बिलाल मियां का दिल बैठ गया, लेकिन वो चुप रहे। पुराने अस्पताल की खौफनाक हालत। शहर पहुंचते ही तीनों सीधे पुराने अस्पताल पहुंचे। यह अस्पताल अब बंद हो चुका था। टूटे हुए दरवाजे, धूल से भरी जमीन, खिड़कियों पर जाले। क्या कोई सच में यहां रहता होगा? मौलवी इब्राहिम ने संदेह से पूछा। तभी अंदर से किसी के चलने की आहट आई। क्या तुम ताहिर अंसारी को ढूंढ रहे हो? एक भारी कांपती हुई आवाज गूंजी। बिलाल मियां ने मशाल उठाई और धीरे धीरे अंदर बढ़े। सामने एक कमजोर झुकी हुई परछाई दिखी। जैसे ही मशाल की रोशनी पड़ी, एक बूढ़ा बिखरे बालों वाला आदमी। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। डॉक्टर ताहिर अंसारी? हकीम सुलेमान ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही ताहिर अंसारी हूं, लेकिन तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। डरावना खुलासा। हमें सच जानना है डॉक्टर साहब, क्या आपने सफीरा के साथ कोई प्रयोग किया था? बिलाल मियां ने सीधे सवाल किया। डॉक्टर ताहिर की आंखों में डर था। मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हां, मैंने एक प्रयोग किया था, एक ऐसा प्रयोग जिसे नहीं करना चाहिए था। मौलवी इब्राहिम ने गहरी सांस ली। हमें पूरी सच्चाई बताइए। डॉक्टर ताहिर की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। मैंने इंसान और जानवर के बीच एक नायाब प्रयोग किया था, एक ऐसा प्रयोग जो साबित कर सकता था कि जीवन को मनचाही दिशा दी जा सकती है। लेकिन क्या? हकीम सुलेमान ने घबराकर पूछा। डॉक्टर ताहिर ने सिर झुका लिया। मेरा प्रयोग सफल हो गया था, लेकिन मुझे इसका नतीजा नहीं पता चला, क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और फिर मुझे भागना पड़ा। मतलब आपका प्रयोग जिंदा था? बिलाल मियां ने दहशत से पूछा। डॉक्टर ताहिर ने धीरे से कहा, हाँ, और अगर वो बच्चा अब भी जिंदा है तो तुम्हें जल्द ही बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा। बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान सकते में रह गए। क्या मतलब था इसका? क्या बच्चा कोई अजीबोगरीब जीव था? और अगर हां, तो अब आगे क्या होगा? डॉक्टर ताहिर अंसारी की आंखों में गहरा डर था। बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान सकते में खड़े थे। डॉक्टर साहब, ये बच्चा कौन है और क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है? हकीम सुलेमान ने सवाल किया। डॉक्टर ताहिर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो वो एक आम इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि वो मेरे सबसे बड़े प्रयोग का नतीजा है। बिलाल मियां का कलेजा कांप गया। क्या ये बच्चा किसी खतरनाक बीमारी या जहर की तरह है? डॉक्टर ताहिर ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वो बच्चा कुदरती इंसान भी नहीं है। उसे इस दुनिया में लाने के लिए मैंने इंसानी डीएनए के साथ कुछ और चीजें मिलाई थीं।
सबसे बड़ा खुलासा, मौलवी इब्राहिम ने घबरा कर कहा। आप साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ताहिर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने इंसान और बकरी के बीच एक ऐसा जैविक प्रयोग किया था जिससे दोनों के बीच का फर्क मिट जाए। मैं देखना चाहता था कि क्या इंसान का बच्चा किसी और जानवर के अंदर पनप सकता है। बिलाल मियां का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब कि वो बच्चा किसी इंसान का ही है। डॉक्टर ताहिर ने सिर झुका लिया। हाँ, वो बच्चा असल में एक इंसान का है, लेकिन वो एक बकरी के शरीर में पला बड़ा, इसलिए मुझे डर है कि उसका शरीर शायद पूरी तरह इंसानी नहीं होगा। बच्चे का असली बाप कौन? हकीम सुलेमान को एक और बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिस इंसानी डीएनए का इस्तेमाल किया वो किसका था? डॉक्टर ताहिर के होंठ सूख गए। वो डीएनए किसी अजनबी का नहीं था, वो उसी गांव के एक आदमी का था। कौन? बिलाल मियां ने बेचैन होकर पूछा। डॉक्टर ताहिर ने कांपते हुए कहा, बिलाल, वो इंसान तुम हो। बिलाल मियां को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्या? मेरा डीएनए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ताहिर ने उनकी आंखों में देखा। सालों पहले जब तुम बीमार थे, तुम्हारा खून लिया गया था और वही खून मेरे प्रयोग में इस्तेमाल हुआ। मैं नहीं जानता था कि यह खून आगे जाकर क्या करने वाला है, लेकिन अब यह बच्चा तुम्हारी ही औलाद है। बिलाल मियां की सांसें तेज हो गईं। तो क्या वो बच्चा मेरी अपनी औलाद है? डॉक्टर ताहिर ने धीरे से कहा, हाँ, और यही वजह है कि तुम्हें उसे बचाना होगा। गांव में तूफान आने वाला था। बिलाल मियां को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को गांव वाले मारना चाहते थे वो असल में उनका ही खून था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, गांव वालों को यह सच कब और कैसे बताया जाए? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में यह बच्चा इंसानों की तरह जिंदा रह पाएगा? बिलाल मियां अब तक सदमे में थे। यह बच्चा मेरा है? उनका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन डॉक्टर ताहिर की बातें झूठी नहीं लग रही थीं। मौलवी इब्राहिम ने घबराकर कहा, बिलाल भाई, अब हमें जल्द ही गांव लौटना होगा। अगर लोगों को यह सच पता चला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हकीम सुलेमान ने भी सिर हिलाया। हमें बच्चे को बचाने का कोई तरीका निकालना होगा। बिलाल मियां के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने डॉक्टर ताहिर से आखिरी सवाल किया, क्या यह बच्चा आम बच्चों की तरह रहेगा? क्या इसे कोई तकलीफ होगी? डॉक्टर ताहिर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ प्रयोग किया था, लेकिन ये नहीं जानता कि इसका आगे क्या असर होगा। पर एक बात तय है, गांव वाले इसे अपना कभी नहीं मानेंगे। गांव में हलचल। बिलाल मियां, मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान जल्द ही गांव लौट आए। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो वहां अजीब माहौल था। गांव के चौधरी, जिनका हमेशा से दबदबा था, उन्होंने पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा किया था। आज फैसला होना चाहिए, हम इस बच्चे को अपने गांव में नहीं रख सकते, चौधरी ने गुस्से से कहा। कुछ लोग बोले, हाँ, हमने सुना है कि वो आम बच्चा नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज है वो। बिलाल मियां आगे बढ़े और बोले, ये बच्चा किसी का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन चौधरी ने उनकी बात काटते हुए कहा, तो फिर सच बताओ बिलाल, ये बच्चा आखिर किसका है? बिलाल मियां की जुबान लड़खड़ा गई। उन्होंने मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान की तरफ देखा। क्या सच सामने आएगा? अब उनके पास दो रास्ते थे। या तो वे सब कुछ छिपा लें और बच्चे को बचाने का कोई और तरीका निकालें, या फिर पूरी सच्चाई सबके सामने रख दें और गांव वालों के फैसले का इंतजार करें। लेकिन अगर उन्होंने सच बता दिया तो क्या गांव वाले उन्हें और उनके बच्चे को जिंदा छोड़ेंगे? बिलाल मियां का दिल जोरों से धड़क रहा था। गांव की चौपाल में भीड़ जुटी थी। सभी की नजरें बिलाल मियां पर थीं। बताओ बिलाल, ये बच्चा कौन है? चौधरी ने गरजती आवाज में कहा। बिलाल मियां ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी नजर मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान से मिलाई। दोनों ने सिर झुका लिया, मानो कह रहे हों, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। सच का ऐलान। बिलाल मियां ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह बच्चा मेरा बेटा है। भीड़ में हलचल मच गई। चौधरी और गांव के बड़े बुजुर्ग चौंक गए। क्या? यह कैसे हो सकता है? बिलाल मियां ने आगे कहा, डॉक्टर ताहिर अंसारी ने कई साल पहले एक प्रयोग किया था। बिना मेरी इजाजत के उन्होंने मेरे ही खून का इस्तेमाल किया और यह बच्चा
मेरी ही औलाद है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग दहशत में थे, कुछ को यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भड़क उठा गांव। चौधरी ने गुस्से से कहा, यह बच्चा इंसान नहीं है, हमें इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। कई लोग चिल्लाने लगे, हाँ, हमें इसे मार देना चाहिए, यह अपशकुन है, इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। बिलाल मियां का दिल बैठ गया। उन्होंने गांव वालों से विनती की, यह बच्चा मासूम है, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन चौधरी ने लाठी उठाई और कहा, हम अपने गांव में ऐसे नापाक बच्चे को नहीं रहने देंगे। आखिरी फैसला। गांव के लोग धीरे धीरे बिलाल मियां के घर की ओर बढ़ने लगे, जहां बच्चा था। बिलाल मियां दौड़कर वहां पहुंचे और बच्चे को गोद में उठा लिया। किसी को भी मेरे बेटे को हाथ लगाने नहीं दूंगा, उन्होंने गरज कर कहा। मौलवी इब्राहिम और हकीम सुलेमान भी आगे आ गए। अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो पहले हमें मारना होगा, मौलवी इब्राहिम बोले। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पीछे हट गए, लेकिन चौधरी अड़ा रहा। तभी बच्चे ने अचानक पहली बार बोलने की कोशिश की। उसकी मासूम आवाज ने पूरे गांव को जैसे झकझोर दिया, अब्बा। बिलाल मियां की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वालों की आंखों में भी नरमी आ गई। चौधरी ने भी लाठी नीचे कर दी। अंत या एक नई शुरुआत। गांव वालों ने धीरे धीरे अपना विरोध खत्म कर दिया। वे अब भी पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन वे समझ गए थे कि यह बच्चा एक प्रयोग का नतीजा हो सकता है, लेकिन दिल से वह सिर्फ एक मासूम बच्चा है। बिलाल मियां ने बच्चे को सीने से लगा लिया। मौलवी इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कभी कभी कुदरत खुद अपने जवाब देती है, इंसान को सिर्फ इंसानियत निभानी चाहिए। और इस तरह एक बकरी से जन्मे इंसानी बच्चे की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए